नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। नौकरी भी दिलवाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदा अपने हक की लड़ी लड़ाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदा अपने हक की लड़ी लड़ाई है। आईएएस की छोड़ नौकरी, आईएएस की छोड़ नौकरी, हमारे माननीय प्यारे चहेता हृदय सम्राट श्री अभय सिंह जी यादव विधायक हल्का नानू चौधरी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सभी एक बार जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत। तो हमारे पास में बहुत ही अच्छे गायक कलाकार बैठे हुए हैं राम कुमार जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो विधायक साहब के स्वागत में अपनी वचन की प्रस्तुति दे दें। ये जो और जो स्कूल की बात बताई, स्कूल वाला ये मामला मेरे तो ध्यान में है। मैंने पीछे भी डायरेक्टर साहब जो मिला था उनको कह के आया हूँ, इसका समाधान मैं लग रहा हूँ, कोशिश करते हैं इसका निकालेंगे समाधान। और ज्यादा बच्चों के जिम की और खेल की लाइट की बात है। लाइट गांव का मैंने ये मंजूर करवा दी। मुझे जहाँ तक सूचना मिली है, मेरे को पहले इन बच्चों ने पहले एक बार मेरे को कहा था कि ग्राउंड में लाइट लगो। तो ये जो अपने यहाँ लॉजिस्टिक हब बन रहा है, इस हब में एक CSR का फंड होता है जो हर साल 5-7 लाख रुपए बांटते हैं। इस साल का मैंने वो 7 लाख रुपए मूसनोता में लाइटें लगाने के लिए, ऊंची लाइट लगाने के लिए मैंने कह दिया। वो मेरे ख्याल से जल्दी ही उस पर काम शुरू हो जाएगा। मेरे को बताया गया था वो 7 लाख रुपए की मंजूरी आ गई है। तो लाइटें लगने 3 महीने में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और मैं बड़ी उत्सुकता से इस बात की उम्मीद कर रहा हूँ कि भगवान ये 3 महीने में बारिश से पहले ये कंप्लीट हो जाए और अब के एक ऐसी तगड़ी बारिश हो, सब कुछ लबालब हो। और मेरा सपना ये है कि जिस दिन ये लबालब भर गया
मैं चाहता हूं उस समय मैं मुख्यमंत्री को लाकर दिखाऊं कि भाई ये हो गया है, और उसका मुख्यमंत्री के हाथों उजागर करवाना चाहता हूं मैं, अगर परमात्मा ने मेरी सुन ली और ये बात भर गया था। और जब मुख्यमंत्री गांव में आएंगे तो फिर खाली थोड़ी जाने देंगे, कई चीजें मांगेंगे। तो भगवान से प्रार्थना करो कि इस बार तगड़ी बारिश हो, ये बढ़ते भर जाए। जहां तक ये 2-3 बांधों का और जिक्र किया, तो एक बांध तो ये गांव के पास वाला तो पहले पक्का हो गया, और 2 बांधों की शायद मंजूरी आ रही है सुनता गांव में, 2 बांधों की आ गई है। और मैंने इनको ये कहा है कि भी हर साल पूरे हल्के में, इस बार भी शायद 7 या 8 बांध डाले हुए हैं, तो हर साल 7-8 बांध मैंने कहा अगले 2-3 साल में हर साल 7-8 बांध इस इलाके के डालो, ताकि मेरी योजना है कि मेरी ये जो योजना पूरी हो, इस योजना तक मैं घने बांधों को पक्का करा दूं, जो बड़े बड़े बांध, ताकि जो ही बारिश अगर हर बार भी तगड़ी नहीं होती तो हर दूसरे-तीसरे साल तो बारिश तगड़ी होती है, और जब बारिश तगड़ी हो जाए तो एक बूंद भी पानी का बांधों से टूटने की वजह से वैसे खराब ना हो, सारा का सारा पानी जब बांधों में रहेगा तो अपने आप ही सारे इलाके में सरसब्ज हो जाएगा, हरियाली छा जाएगी। बड़ी ईमानदारी से अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ, अंदर मन में मुझे बहुत खुशी रहती है कि मुझे इतना मौका मिला, और लगभग मैंने जो सोचा, मैं जो दिमाग में जो योजना सोचता हूँ, परमात्मा की ऐसी कृपा है कि लगभग सारी की सारी देर सवेर से चल जाती है। ये जो पहाड़ वाली जो योजना है, बांध वाली, झील वाली, इसके बारे में थोड़ा सा एक हिंट मेरे को कई साल पहले किसी ने बताया था कि यहाँ एक बहुत थोड़ा नाला है। उसके बाद में यहाँ से 1-2 आदमी ने और मुझे बताया, देखते आते ही मुझे जच गई तो करने का काम, और देखो करवाता है परमात्मा, करवाता है। ये बांध की योजना तो अब आई हमारे पास, अब फलीभूत हुई। वहां तक सड़क तो पहले ही परमात्मा ने बनवा दी, बारा की धाम तक मंदिर की तक सड़क है, वो सड़क तो पिछली योजना में ही मैं यहाँ वो जो एक बार 51 करोड़ का हवन हुआ था, आपको ध्यान हो, बारा की धाम में उस हवन में मैं गया था, तो बुजुर्ग 5-4 मेरे को कहने लगे। लेकिन मैं इतना जान रहा हूँ कि मेरी नीयत जो है, मैं जिस नीयत से नौकरी छोड़ रहा हूँ, जिस काम के लिए छोड़ रहा हूँ, उसको मेरे को और परमात्मा को 2 आदमियों को पता है मैं क्या सोच के नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरे को विश्वास है कि परमात्मा मुझे मौका देगा, मैं परमात्मा से पूछ के, मैं हंसने लगा, मगर परमात्मा से पूछ के नौकरी छोड़ रहा हूँ। और मैंने ये कहा था कि मेरे से अगर कोई ठीक काम करवाने हैं तो मेरे को मौका। और जहां तक काम करने की बात है, मैंने कहा एक बार मेरे को बना हुआ मैंने, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि काम कैसे हो। और देखो आप लोगों की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से आपने मुझे मौका दिया, और अब वही प्रिंसिपल साहब रिटायर हो गए, वो 70 साल 72 साल के लगभग उम्र होगी। अभी वो मेरे को हर 10-15 दिन मैं मिलना कम होता है, हालांकि नागौर में रहते हैं, लेकिन मैं भी बहुत व्यस्त रहता हूँ, 2-3 महीने में एक बार मिलते जाता हूँ उनसे। लेकिन मेरे को मोबाइल पे मैसेज करते रहते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मुझे तेरे पे गर्व है, फक्र है, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरा जो भाव था आप लोगों के बीच में आने का, वो बिल्कुल शुद्ध भाव से आया था, ये सोच के इलाके के लिए काम करूंगा। जब मैं 2014 में यहाँ आया था, तो क्योंकि जब जिन हालातों में मैं आया था, जैसे आया था, सबको पता है, उसमें दोबारा सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं हर गांव में जब भी जाता था तो मुझे अपने आप ही महसूस होता था कि सारे अजनबी लोगों के बीच में आ गए, इनमें से कोई भी आदमी मेरे को जानता नहीं, ना मैं किसी को जानता। और राजनीति में अगर किसी को कोई जानता नहीं, ना सामने वाला जानता, ना जो सामने खड़ा है ये जानता, तो इससे विकट स्थिति कोई नहीं हो सकती राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए, चाहे अंतर बहुत कम था, लेकिन उसी दिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि लोगों ने तेरे ऊपर कोई विशेष एहसान किया है,
जो अनजान आदमी पे इतना विश्वास जताया, क्योंकि ना आप मेरे को जानते थे, ना मैं आपको जानता था, ना मेरे बारे में जानते थे, ना मेरे कामों के बारे में जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे आप लोग। उसके बावजूद भी हर गांव से वोट मिले, कोई एक ऐसा गांव नहीं था जिससे वोट ना मिले। तो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं नौकरी छोड़ने का फैसला किया तो मेरे घर वालों को भी इसमें काफी शक था कि ये जो कर रहा है ये बेवकूफी कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है। और मेरे तो बहनों ही हैं, हमारे एक बहन है, 2 भाई हैं, तो मेरे बहनों ही हमारे से बड़े हैं, बड़ी हैं बहन है। वो मैं आया हुआ था तो मैंने नोटिस दे रखा था नौकरी छोड़ने का, 3 महीने का नोटिस देना होता है नौकरी छोड़ते हो। तो नोटिस दे रखा था तो मैं आया तो मेरे साथ लगभग लड़ने को तैयार हो गया। मेरे कहने तेरा दिमाग खराब है, तू जो है ना इतनी भली चंगी नौकरी को अभी 1-2 साल की नौकरी और बची इसको छोड़ के भाग रहा है। फिर मेरे को लगा ये क्या कारण कि तू आते ही जीत जाएगा, और जीत भी जाएगा तो मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, मेरा स्कूल, माँ